आज मैं बात करने वाला हूं यूपीआई के बारे में, जिसको आप बहुत ही मजे से यूज कर रहे हैं। और अधिकतर लोग तो अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट की यूपीआई सर्विस को अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं। जो लोग अपने सेविंग अकाउंट की यूपीआई सर्विस को अपने बिजनेस में यूज करते हैं, अब उनको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप यूपीआई का यूज करते हैं और आपकी इस यूपीआई आईडी पर कैसे चार्जेस आप पर लगेंगे, इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई एक इंडियन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, जिसको 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने इसको बनाया था। और इस यूपीआई सिस्टम को 11 अप्रैल 2016 में लागू कर दिया गया था पब्लिक को यूज करने के लिए, जिसको आप बहुत ही मजे में और बहुत ही आसानी से यूज कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में इंडिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको यूपीआई का यूज़ करना आसान ना लगता हो। बहुत ही आसान हो चुका है, आपके बिजनेस को बहुत ग्रोथ दे रहा है। और साथ ही साथ में अगर मार्केट में आप जा रहे हैं, अगर आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है, बस आपके फ़ोन में पैसा होना चाहिए, आपके फ़ोन में बैलेंस मौजूद है, आप बेझिझक कोई भी चीज़ कहीं से भी परचेज कर सकते हैं और किसी भी सर्विस का आनंद ले सकते हैं। तो ये है इंडिया में आज की डेट में यूपीआई का सबसे बड़ा कमाल, जो पेमेंट को बहुत ही आसान कर दिया है, आपके लेन देन को काफ़ी मजबूत और सिक्योर भी कर दिया है। 2016 से पहले जहां पर लोगों को अपनी पॉकेट में पैसे को रखकर चलना पड़ता था, अब इस चीज का भी खतरा बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब आपको आपके पॉकेट में कैश को कैरी करने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास आपका स्मार्टफोन होना चाहिए। उसके माध्यम से आप लाखों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लाखों का लेन देन कर सकते हैं। लेकिन अब आपके इस लाखों के ट्रांजैक्शन के करने पर, आपके इस लाखों के लेन देन करने पर, जो कि आप आज की डेट में बहुत ही आसानी से कर रहे हैं, इसको लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि अब जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट को अपने बिजनेस में यूज करते हैं, उन सभी के यूपीआई सर्विस को व्यापार में कंसीडर किया जाएगा, आपके बिजनेस में कंसीडर किया जाएगा और फिर आप पर एक भारी चार्जेस लगेंगे जो कि आपको देने पड़ेंगे। देखिए, यहां पर मैं आपको एक चीज ये क्लियर कर दूं कि बहुत लोगों का मानना ये होता है, अंदर ही अंदर ये थोड़ी सी सोच उनकी ये बनी हुई होती है कि भाई मेरे अगर 5 बैंकों में अकाउंट है तो किसको क्या पता चल रहा है। मैं अगर अपने 5 अलग अलग बैंक के अकाउंट से अपनी यूपीआई से लोगों को पैसे को ट्रांसफर कर दे रहा हूं या अपना लेन देन कर रहा हूं, तो किसको क्या पता चलेगा। एक यूपीआई की एक दिन के अंदर जो लिमिट होती है वो 1 लाख रुपए की होती है। अब यहाँ पर आपकी शॉप है, एक एईपीएस संचालक है, एक वीएलई है, या फिर आपकी शॉप पर मनी ट्रांसफर का काम है, किसी भी एईपीएस कंपनी का आप पोर्टल चला रहे हैं, वहां पे आप अपने पोर्टल के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने के बजाय आप यूपीआई का यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट अपने सेविंग अकाउंट की यूपीआई के माध्यम से कस्टमर्स के अकाउंट में पैसे को भेज रहे हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहां पर आपके इसी प्रकार के ट्रांजैक्शंस को नजर में रखते हुए एनपीसीआई ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपके ट्रांजैक्शन पर बैंक की, एनपीसीआई की, सरकार की नजर रहती है। आपके अगर अलग अलग मल्टीपल 5 बैंकों में अकाउंट हैं या फिर आप अपनी फैमिली के सभी बैंक अकाउंट्स को यूज़ करते हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही लगता होगा कि ठीक है, मेरे पैसे की किसी को कोई भी भनक नहीं लग पा रही होगी, मैं जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहा हूं। बट ऐसा नहीं है। आपके कितने भी बैंकों में अकाउंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार को, क्योंकि वहां पर जितनी भी अकाउंट्स आपने ओपन करा रखे हैं, वहां पर आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ऑलरेडी लगा हुआ है। आपके सिर्फ पैन कार्ड के माध्यम से ही गवर्नमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड पहुंच जाता है कि भाई आप एक दिन के अंदर इतने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, इतना लेन देन आपके आधार कार्ड से, आपके बैंक अकाउंट से हो रहा है यूपीआई के माध्यम से, और साथ ही साथ में आपके पास इतना पैसा है, ये सारी डिटेल वहां पे रहती है। तो बिल्कुल इसी आधार पर ये अपडेट निकल कर आई है कि जितने भी लोग अपने सेविंग अकाउंट्स का यूपीआई के माध्यम से अधिक यूज करते हैं, और जैसे कि एक दिन की 1 लाख रुपए की लिमिट है, तो आप एक दिन में अपने यूपीआई के 1 लाख तक का पर डे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका ये जो ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस में कंसिडर किए जाएंगे और आप पर हैवी पेनल्टी लगेगी, आप पे हैवी चार्जेस आपको देने होंगे, और आपका जो यूपीआई है वो व्यापार वाला यूपीआई बना दिया जाएगा, जिससे कि पर ट्रांजैक्शन पर यूपीआई को लेने देने पर आप पर चार्जेस लगाए जाएंगे बैंक के द्वारा। यहां पर मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपका एक अच्छा खासा धंधा है, आप एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और अपने पर्सनल अकाउंट का यूज कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस के लेने देने में, तो आप ये अभी ही रोक दीजिए। इस वक्त आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप उससे पैसा कमा पा रहे हैं, तो आप अपने सेविंग अकाउंट का यूज मत कीजिएगा। आप उसके लिए अपना करंट अकाउंट ओपन कराइए, मर्चेंट क्यूआर कोड बनाइए, उस पर आप पेमेंट लीजिए, दीजिए, उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। जो भी चार्जेस लगेंगे, जो भी होगा वो नियमों के अनुसार ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपसे सारा पैसा आपसे ले लिया जाएगा, एनपीसीआई सारा पैसा आपसे छीन लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नियम है, जो कानून है, उसके हिसाब से ही आपको अपना बिजनेस करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अपने सेविंग अकाउंट से जो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उनको रोक दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।